आगरा नगर निगम परिश्रम में जाटव महापंचायत आगरा द्वारा उस महामानव का परिनिर्वाण दिवस मनाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान करके हम करोड़ों लोगों को जिंदगी दी। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉ भीमराव अंबेडकर का आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1956 को 65 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्हें बाबा साहब अंबेडकर भी कहा जाता था। वे एक विद्वान, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन करते हुए अछूतों, दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल की। अपने शुरुआती करियर में वह एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। बाद में वे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुए। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और वार्ता में शामिल हुए। उन्होंने राजनीतिक अधिकारों और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उन्होंने कहा कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं। मरणोपरांत मिला भारत रत्न। बाद में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में भीमराव अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक आज दलितों के मसीहा, समाज सुधारक, समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर। और आज इस अवसर पर जाटव महापंचायत आगरा के द्वारा, जो उनके अध्यक्ष हैं धर्मपाल जी और उनकी टीम के द्वारा आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है नगर निगम प्रांगण में। और मैं बाबा साहब को आज अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि बाबा से बड़ा कोई देशभक्त नहीं था। बाबा साहब सबसे बड़े देशभक्त थे। जब देश का विभाजन हो रहा था, लोगों ने नगर निगम प्रांगण आगरा में जाटव महापंचायत आगरा की ओर से जैसा कि हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम होता है श्रद्धांजलि सभा का, आज भी यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं, विधायक भी हैं, मंत्री जी भी आए और काफ़ी संख्या में लोग आगरा के बुद्धिजीवी लोग हैं। आज आगरा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने जिस प्रकार का संविधान भारत देश को दिया था, ऐसा कहीं भी संविधान नहीं है। जो शिक्षा बाबा साहब ने प्राप्त की थी, ऐसे कोई शिक्षा प्राप्त करने वाला पैदा नहीं हुआ। और चूँकि समूचा विश्व बाबा साहब के चरणों में नमन करता है, उनका जन्म जयंती मनाता है, उनके परिनिर्वाण दिवस मनाता है, उसी के तहत आज यहाँ जाटव महापंचायत आगरा के द्वारा और नगर निगम में हर वर्ष की तरह यहाँ कार्यक्रम आज लोगों के द्वारा यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और इस प्रोग्राम की जिन्होंने नींव रखी थी, वो हमारे बीच में इस समय नहीं है, सरपंच जी। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि जो समाज को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया और यहाँ तक लेके आए है। और बाबा भारत रत्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री, विश्व यानी परम पूज्य बाबा साहब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर नगर निगम परिसर में जाटव महापंचायत द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसमें सभी डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी अपने श्रद्धा सुमन बाबा साहब के चरणों में समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस अवसर में मैं बाबा साहब को कोट कोट बाबा साहब ने कहा था
ठीक। देखिए, साल में ऐसे कुछ ओकेजन्स आते हैं जब हम लोग बार बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं। आज उन्हीं में से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आप देख रहे हैं कि पूरे नगर निगम कैंपस में कितना महत्वपूर्ण ये इवेंट है। सारे लोग, माननीय मंत्री जी खुद आए हुए हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर हम लोग सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं और हमें जो पथ दिखाया है उसके ऊपर चलने के लिए क्या हम लोगों को करना चाहिए, इसके ऊपर मंथन और चिंतन किया जाए। आज भी ऐसे लोग हैं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी सोसाइटी ने बाबा साहब का जन्मदिन मनाया है, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान में लोगों को जगह दी है, स्थान दिया है, गरीब उत्थान के लिए, शोषितों के लिए जो लिखा है, किया है, संघर्ष किया है। दबे कुचले लोग बहुत पीछे थे, पीछे की पंक्ति में थे, लेकिन उठकर अभी नहीं आए हैं, वो बहुत कम आए। लेकिन बाबा साहब का सपना साकार तभी साकार होगा जब ज़्यादा नहीं तो 90-100% ये लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, नौकरियों में जाएंगे। तो अभी तो ऐसे रहने जैसे एक कोई जानवर रहा करते थे। बहुत सारे प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको रोटी तक खाने को नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि जभी होगी जो समाज में कुछ लोग बुद्धिजीवी गलत मानसिकता के लोग हैं। बाबा साहब ने पहले ही कहा था कितनी मूर्तियाँ तोड़ेंगे बाबा साहब की। जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। बाबा साहब की कितनी मूर्ति तोड़ेंगे, इतनी मूर्तियां लग जाएंगी आगे। एक मूर्ति तोड़ेंगे 100 मूर्ति और लगेंगी। बाबा साहब को कोई छू नहीं सकता। बाबा साहब का स्थान वो है, पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है, हमारा देश तो जानता है कि बाबा साहब ने क्या किया, क्या लिखा, कैसे संविधान दिया, किन परिस्थितियों में दिया। लेकिन दुनिया भी जानती है कि बाबा साहब